नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर अब दस्तखत कर दिए हैं। ये डेवलपमेंट सामने आई है और आज तहरीक जमा करवाए जाने का इम्कान है। अब कहा यह जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद नून लीगी अरकान वजारतों से इस्तीफे देकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाएंगे और पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए किसी उम्मीदवार का अभी तक ऐलान नहीं किया है। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में भी नए कायदे ऐवान के नाम की जगह अभी तक खाली है। अगरचा वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ही नए कायदे ऐवान का नाम लिखना लाजिम होता है, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार हैं अभी तक के इत्तलात के मुताबिक। और ये भी बता रही हैं इंफॉर्मेशन और इत्तलात के सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी एलची नए वज़ीर आज़म का नाम सील बंद खत लेकर मुजफ्फराबाद जाएगा। आप कुर्रा किसके नाम निकल सकता है, इसके ऊपर भी जरा जानने की कोशिश करते हैं कौन मजबूत कंटेंडर है और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी तवक्कुआत कर रही है इस तरीके अदम एतमाद से, क्योंकि अब तो नून लीग की हिमायत भी हासिल हो गई है। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सीनियर। आप अक्सर इनको देखते हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर, हमारे मॉर्निंग शो का भी हमने इनको हिस्सा बनाया है एंड शी इज़ ग्रेशियस इनफ टू जॉइन अस एंड हमें अपनी जो है ना प्रेजेंस से ग्रेस करने के लिए। शर्मिला साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो मैं आपका तज्जिया जानना चाहूंगी या अगर आप इंफॉर्मेशन दे सकें कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ एजेके। देखिए जी, पीपल्स पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करेगी वो ऐसा शख्स होगा, ऐसी शख्सियत होगी जो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं एजेके के, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी की डिमांड है, लोगों के हवाले से अनरेस्ट है, वहाँ की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई है। ऐसा शख्स होगा जो आते ही इन मामलात को एड्रेस कर सकेगा और बिलखुसूस जो वहाँ की आवाम है उसके मसाइल की हल की जानिब कोशा होगा। देखिए, पिछले कई अरसे से हमने देखा था कि एजीके के अंदर शदीद अनरेस्ट रही है और धरने हुए हैं, कमेटीज बनी हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी हैड टोटली फेल्ड टू एड्रेस दोस इश्यूज। और जब एक सिटिंग वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो देता है तो फिर यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है कि आप इन हाउस चेंज ला के एक ऐसे शख्स और एक ऐसी काबीना तश्कील दें जो आके लोगों के मसाइल हल करें। तो वो शख्स कौन हो सकता है शर्मिला साहिबा? नाम अभी तक कौन कौन से सामने आए हैं, कौन कौन नामजद है, इसके लिए थोड़ा सा बता दें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कौन सा नाम सजेस्ट किया? देखिए जी, ये चीजें भी बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर सामने आ जाएंगी। मैं समझती हूँ कि मैं इस पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि कौन सा शख्स है, लेकिन जो मैं समझती हूँ और जो अब तक की इतलात है वो शायद चौधरी यासीन साहब हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, आप इस पोजीशन में तो हैं कि आप ये बता सकें कि नून लीग जो है वो पहले नहीं शामिल हो रही थी एंड देन अब उनका कॉन्फिडेंस भी जो है ना हासिल हो चुका है। ये तब्दीली कैसे है? क्या कोई बातचीत हुई, कोई लेन देन की बातचीत हुई है कि नया जो सेटअप बनेगा उसके अंदर नून लीग की भी रिप्रेजेंटेशन होगी? देखिए, नून लीग ने तो पहले ही वजीर आजम को डिसोन कर दिया था और जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की कमेटीज की आपस में बैठक हुई तो उसमें ये चीज सामने आई कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर उनकी हिमायत करेगी, लेकिन हुकूमत साजी में उनके साथ नहीं बैठेगी। अब तक तो उनकी यही ख्वाहिश और यही उनकी जो तरीक़ेकार है लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने का, दे वांट टू सिट इन द ऑपोजिशन। तो आगे जाके अगर कोई तब्दीली होती है तो उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त तक वो हुकूमत ज्वाइन नहीं करना चाहती। शर्मिला साहिबा, लेकिन नून लीग ने कबल अज वक्त इंतखाबात की एक शर्त भी रखी है, इस बात में कितनी सदाकत है और क्या मानी जाएगी ये शर्त? देखिए, कबल अज वक्त इंतखाबात तो अभी ऑलरेडी 8 से 9 महीने रह गए हैं, उससे पहले क्या होगी? मतलब अगर एक नया वजीर आजम आता है, काबीना तश्कील होती है और वो काम करती है, तो उससे पहले क्या इलेक्शंस होंगे? जो मुकर्रर वक्त है मोस्ट प्रोबेबली उसी पे होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शंस होने होते तो शायद अभी हो जाते, अभी इलेक्शंस कॉल हो जाते। लेकिन आई थिंक कि इस वक्त इलेक्शंस कॉल करना मसले का हल नहीं है। इस वक्त मसले का हल ये है कि एक फंक्शनल हुकूमत वहां पर आए जो फौरी तौर पे जो इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं एजेके को, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें।
ठीक है शर्मिला साहिबा, इस वक्त जो एजेके के अंदर मसाइल है जिनका आप भी जिक्र कर रही हैं और हम भी जानते हैं क्या हुआ है मासी करीब में, वहाँ पर एक कमेटी बनी थी जो गवर्नमेंट ने बनाई, एंड देन वहाँ से भी एक कमेटी बनी और कुछ मामलात के ऊपर मुज़ाकरात हुए और उसके अंदर शायद ये भी शामिल था कि तब्दीली होगी गवर्नमेंट की। आप पीपल्स पार्टी के अंदर क्या सेंटिमेंट पाया जाता है उन मसाइल को हल करने के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर रेफ्यूजी सीट्स जो हैं 12 के करीब उनका मामला भी था, क्या उसके ऊपर कुछ किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? क्योंकि जो उधर की पार्टी थी एजेके की, वो तो ये चाहते हैं कि इनको खत्म किया जाए। देखिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं और हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और लेकिन उसका उस प्रोसेस के अंदर शायद तब्दीली के लिए हवाले से पीपल्स पार्टी कोशा रहे। अगेन जो नई गवर्नमेंट आएगी वो बैठ के इन चीजों को एड्रेस करेगी, क्योंकि अगर ये खत्म भी होती हैं बिलफर्ज, मैं नहीं कह रही कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। इट इज नॉट इजी कि विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन वो खत्म हो जाए। लेकिन खास तौर पे देखिए, हर तबके की नुमाइंदगी वहां पर होनी चाहिए, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ जेन्युइन डिमांड्स भी हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए। क्योंकि अगर सूबे के लोगों में अनरेस्ट होगा और सूबा जो इस तरह धरना देके बैठे रहेंगे, तो ये तो मामलात जो है इस तरह पर चलेंगे नहीं। एंड टू सम एक्सटेंट सबसे पहले तो देखिए, इलेक्शन कॉल करने से पहले एक वल्नरेबल स्टेट भी है, और स्पेशली अगर हम इंडिया वाले मामलात को देखें तो वो भी इस अनरेस्ट से फायदा उठा सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक, गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है, पीपल्स पार्टी का नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, लेट्स सपोज, सबसे पहला काम वहां पर क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करें एजेके के लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? आई थिंक तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। देखिए, एवरी स्टेक होल्डर हैज अ स्टेक, और तमाम लोग जो हैं वो उनके ग्रीवेंसेस हैं। ग्रीवेंसेस कुछ फौरी तौर पे हल होंगे, कुछ में टाइम लगेगा, कुछ इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है। जहां पर डेडलॉक होता है वहां पर कोई वाई मीडिया निकाल के कोई बीच का रास्ता आ सकता है। लेकिन आई थिंक सबसे पहले जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के उनसे डायलॉग करके एक एटलीस्ट एक फंक्शनल हुकूमत जो है वहां पर इंस्टॉल हो, और वो लोग मसाइल हल करें। क्योंकि देखिए, जो जेन्युइन मसाइल है उनको फौरी तौर पे एड्रेस करने की जरूरत है, वरना ये शदीद अनरेस्ट है, ये कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। बिल्कुल सही है।